पास और कोई और चारा नहीं है, तो और क्या करेंगे? जीविका के लिए तो कुछ करना ही होगा, आखिर नहीं तो रहेंगे हम लोग। जो है साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया है, बंदूक चलाना सीखेंगे। और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे, यही हाथ से लिखेंगे भी और यही हाथ से खून भी बहाएंगे। जो होगा तो देखेंगे। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, अपने सर तो फाड़ दिए हैं एकदम। आप लाठी चार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। बोलिए जय जय श्री राम। राम जी के ससुराल मिथिलांचल से आपका भाई तमाम हिंदुस्तान वासियों का तहे दिल से स्वागत करता है। आज जो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसका इतिहास आज की नहीं है, लगभग 500 साल पुरानी है। और ये लड़ाई 30-35 साल की नहीं है, ये लगभग 500 साल की लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई में बहुत सारे राम भक्त ने योगदान दिया था, बलिदान दिया था। आज मैं उन बलिदान में से कुछ चुनिंदा लोगों की व्याख्या में आपको इतिहास बताने वाला हूँ कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। पूरी कहानी तथ्य के साथ मैं आपके बीच लाया हूँ, तो प्रियजनों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर हिंदुस्तान वासियों को उनकी कहानी सुननी चाहिए और देखनी चाहिए कितने बलिदान दिए गए। तो चलिए इसमें से आपको प्रमुख दो, एक मुंबई के रहने वाली थी शालिनी, रामकृष्ण दबीर, और कोलकाता के रहने वाले थे दो कोठारी भाई। उनकी कहानी को लेकर मैं आया हूं आप लोगों के बीच। और 16 जनवरी को अयोध्या में उन सभी लोगों के बलिदानों को श्रद्धांजलि दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं मुंबई के रहने वाली शालिनी रामकृष्ण दबीर की, जो कि 96 साल की हो गई हैं। और उन्होंने बताया कि प्रभु श्री राम के असीम भक्त हनुमान ने असीम कृपा किया था। ये कहानी है 1990 की, जब मुंबई की रहने वाली शालिनी जी कार सेवक के आंदोलन के लिए वो तैयार हो गई, अपने परिवार को छोड़कर निकल गई अयोध्या के लिए। और उन्होंने बताया कि यहाँ उस वक्त जब भारत सरकार के जितने भी राजनेता थे, काफ़ी अत्याचार किए थे कार सेवकों पर और उनके साथियों पर। गोलियां भी चली, मौतें भी हुई, बहुत सारी घटनाएं भी हुई। वो पल, वो दिन वो अपनी आंखों से भुला नहीं पा रही हैं अभी तक। और वो बता रही हैं कि हमें जेल भी हुआ, इलाहाबाद जेल में थी और उनके साथी भी इलाहाबाद जेल में थे। लेकिन जब वो जेल तरफ करके भागी और रास्ता जाम मिला, तो वो बोली कि खेतों के रास्ते छिपते छिपाते अयोध्या मंदिर की ओर बढ़ गई और बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए वो लोग कदम बढ़ा दिए। एक साथ हजारों की संख्या में वहाँ पे पहुँचे थे कार सेवक और बाबरी मस्जिद की ढांचा तोड़ डाली। लेकिन उसमें एक दीवार जो थी वो टूट नहीं पा रही थी, गिर नहीं पा रही थी। काफ़ी परेशान हो गए कार सेवक। शालिनी जी बता रही थी कि हम लोग काफ़ी थक गए, लेकिन एक दीवार नहीं टूट पा रही थी। और वहाँ पे टाइम मात्र 5 बजे शाम तक का था। ये कहानी सुनने में जितना आसान लगता है, उनके आंखों देखा हाल वो बता रही हैं। वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ और उनकी जुबानी सुनाने वाला हूँ। और उन्होंने बताया कि हम लोग थक हार करके मारुति स्तुति का जप करने लगे, तो अचानक बगल में पेड़ पे एक हनुमान बंदर के रूप में बैठे हुए थे। वो अचानक से उस दीवार पे आ गए और बैठ करके कुछ देर इधर उधर देखे और वो फिर निकल गए। उसके बाद हम लोगों ने कोशिश किया तो धड़ाम से वो बड़ी सी दीवार, एक जो दीवार थी वो गिर गई। बोली कि 2 घंटे तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा ही अंधेरा था। और उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पे 2 बार गई थी, यानी कि कार सेवा करने के लिए उन्होंने 2 बार अयोध्या धाम गए। एक बार 1990 में और एक बार 1992 में। जब 1990 में गई तो उन्हें काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा था। लेकिन 1992 में मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह,
जो दो कि ऐसा कुछ नहीं घंटे हुआ। कुछ राम धुन दिखाई गाते नहीं गाते देता। वे लोग प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में गए थे। तो चलिए आपको कहानी की शुरुआत करते हैं और बताने वाले हैं दो भाई का, जो कि कोलकाता के बड़े बाजार के रहने वाले थे और वो राम आंदोलन में सबसे पहला भगवा ध्वज फहराने वाले थे। वही दो भाई और पहला गोली खाने वाले थे वही दो भाई। उनका बहुत बड़ा योगदान है प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर अयोध्या में बनने का। तो पूरा वीडियो देख कर जाइएगा और वीडियो को जरूर प्रियजनों के बीच शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनका योगदान अतुल्य है। जब देश आज़ाद हुआ तो पहला आंदोलन हुआ 1949 में। ये आंदोलन थोड़ी सी आग पकड़ी थी, लेकिन 1983 में ये आंदोलन चरम सीमा पर राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। 1990 में कोलकाता के रहने वाले दो कोठारी भाई ने भी आंदोलन में भाग लेने की काफ़ी इच्छा जताई, काफ़ी उत्सुक थे। आरएसएस के दल, बजरंग दल के शाखा में वो रोज़ आया जाया करते थे और बारी आई 1990 में कि कार्य सेवकों को बुलाया गया यहाँ पे भव्य आंदोलन के लिए। तो कोठारी भाई कलकत्ता से 200 किलोमीटर पैदल चलकर गए, क्योंकि वहाँ पे कोई साधन, कोई रास्ता नहीं था। तो उन्होंने पैदल चलकर अक्टूबर में पहुँचा अयोध्या धाम और कार सेवक हजारों की संख्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए एक साथ कूच किया और वो बाबरी मस्जिद के पास पहुंचकर सबसे आगे लाइन में खड़े थे कोठारी भाई, जो कि 23 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी सबसे आगे लाइन में थे। जब बाबरी मस्जिद का गेट प्रवेश किया तो सबसे पहले दौड़कर भगवा ध्वज सबसे ऊंचा गुंबद पे फहराने वाले यही दो भाई थे। एक बार जरूर दिल से कहिए प्रभु जय जय श्री राम। और चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आया, लेकिन ये कहानी वो समझ रहे थे कि अब हमारा काम हो गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आने वाला समय कितना कठिन और कितना भयानक होने वाला है। किन्हीं को विश्वास नहीं था कि आगे होने वाली घटना क्या होने वाली है। 2 नवंबर 1990 का वो दिन आता है। असली कहानी अब आती है। 2 नवंबर 1990 को युद्ध में अयोध्या किताब में छपी हुई है कि कार सेवक के नेतृत्व कर रहे थे विनय कटिहार। इसी में शामिल थे दो भाई कोठारी परिवार के रहने वाले कलकत्ता के, और वे लोग दिगंबर अखाड़े से हनुमान गढ़ी की ओर कूच किया और राम धुन गाते गाते वो बढ़ रहे थे कि अचानक से गोलियां चलने लगी और तब ये दो भाई कैसे भी छिप छिपा कर एक घर में चले गए। लेकिन उस वक्त सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर शरद को अंदर से खींचकर रोड पे ले आए और गोली मार दी डायरेक्ट सिर में। तब छोटे भाई को जब गोली लगी तो बड़े भाई राम, जो कि 23 साल के रहने वाले थे, वे भी आक्रोश में कूद पड़े कि उसे भी इंस्पेक्टर ने गोली मारी। उनकी गोली लगी, गले को चीरते हुए निकल गई और वहीं पे उन दोनों भाई का अंत हो गया। ठीक 2 दिन बाद 4 नवंबर 1990 को ये दोनों भाई का दाह संस्कार किया गया। वे भी बता रहे हैं कि जब सरयू नदी के किनारे भव्य आंदोलन में कार सेवक मौजूद थे तो लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग आ गए और उनका दाह संस्कार किया गया और वो सदा सदा के लिए अमर हो गए। तो क्यों ना प्रभु श्री राम का नाम लेकर उनको तहे दिल से याद करें, क्योंकि आज उन्हीं लोगों के बलिदान से आज हमारा प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में तैयार हो रहा है। और 16 जनवरी
2024 को आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उसी दिन इन जितने भी बलिदान देने वाले हैं उनका श्रद्धांजलि होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर अपने घर में ही आप लोग एक छोटा सा कटोरी में भी दिया जरूर जलाइएगा। तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर चलिए इसको समाप्त करते हैं। फिर बलिदान से बहुत सारे लोगों की जुड़ी हुई कहानियों को लेकर आपका भाई आने वाला है। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और अपने भाई का भी ख्याल रखें। जय जय श्री राम।